नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। मित्र देश के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि भारत के दो मित्र देश कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। क्या कुछ हो रहा है, हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दो मित्रों के बीच, ये भारत के जो दो मित्र हैं, उनकी जो बैठक हुई है, जो गर्मजोशी हुई है, वो किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वो दो मित्र कौन से हैं, पहले तो उनका नाम, यानी कि ये जो दो दोस्त हैं वो हैं रूस और दूसरा है यूएई। जी हां, तो यूएई के राष्ट्रपति पहुंचते हैं रशिया। जबरदस्त स्वागत होता है, जो जलवेदार स्वागत के लिए पुतिन जाने जाते हैं। उन्होंने उसी अंदाज में उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जो है दोनों में बड़ी गर्मजोशी दिखाई दी। एक साथ एक टेबल पर बैठकर ये लोग नाश्ता करते हुए दिखाई दिए। इस बातचीत में क्या कुछ हुआ है, ये क्यों मुलाकात अहम है, भारत के दौरे के बाद अब यूएई के राष्ट्रपति का अचानक रशिया दौरा क्या कहता है, क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से दोस्ती है यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ, वैसी ही मित्रता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ। क्योंकि जो पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं कि एक बहुत दिलचस्प बातचीत हुई है। जब वो सी ऑफ करने जा रहे थे पुतिन जब यूएई के राष्ट्रपति को, तो उस दौरान बड़े रूस में इस वक्त बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ रहा है। तस्वीरों में भी देखा आपने किस तरह से बर्फबारी और तमाम बीच वो पहुंचे। लेकिन जब वो उनको सी ऑफ कर रहे थे पुतिन, तो उन्होंने कहा कि आपको मैंने एक कोट दिया था पिछली बार, वो कैसा अनुभव रहा आपका। जानते हैं अल नहायन जवाब में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वही कोट तो पहन कर आया हूं। पुतिन मुस्कुरा बैठते हैं। तो ये गर्मजोशी दो दोस्तों के बीच में दिख रही है और यहां भारत जो है वो भी इन दोनों का दोस्त है। तो इन दिनों दरअसल यूएई के सामने एक चुनौती खड़ी है दोस्तों। पुतिन के साथ क्या बातचीत हुई है हम ये बताएंगे, लेकिन पहले यूएई के सामने जो परेशानी खड़ी है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल यूएई इन दिनों इसलिए परेशान है क्योंकि सऊदी अरब के साथ उसके संबंध जो हैं वो बड़े चिंताजनक स्थिति में हैं और खींचतान कूटनीतिक जो है वो दोनों देशों के बीच में जारी है। यूएई जो है चूंकि सऊदी अरब से इस वक्त उलझा हुआ है, तो यूएई चाहता है कि उसकी गोलबंदी बहुत अच्छी हो। सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ एक तरफ सैन्य समझौता कर चुका है, तो उसकी एक गोलबंदी है। ऐसे में यूएई की टेंशन और बढ़ा रहा है। यमन में किस तरह से उसके पांव उखड़े ये भी दिख रहा है। अब सूडान में भी दोनों पक्ष जो हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दोनों देश हैं अपना इस्लामिक महत्ता पाने के लिए, यानी कि सऊदी अरब और यूएई दोनों कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में टकराहट की स्थिति बढ़ती जा रही है और यूएई जो है वो अपनी गोलबंदी मजबूत करना चाहता है। और इसीलिए जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहायन वो लगातार अपने मित्र देशों से मुलाकात कर रहे हैं। और आपको ध्यान में होगा कि किस तरह से वो 2 घंटे के लिए भारत के दौरे पर आए, ताबड़तोड़ मीटिंग की, मुलाकात की और वापस लौट गए। पुतिन के साथ भी बड़ा बढ़िया दौरा रहा है उनका, जो जानकारी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो सऊदी अरब है वो विजन 2030 के मद्देनजर जो है वो बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ खींच रहा है और इससे जो है क्षेत्र में उसका दबदबा बढ़ रहा है और यूएई जो है वो परेशान हो रहा है। इजराइल को लेकर भी यूएई और सऊदी आमने सामने हैं, क्योंकि यूएई ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए हैं। सऊदी अरब अभी भी सामान नहीं कर रहा, फिलिस्तीन को राज्य की शर्त पर अड़ा हुआ है। तेल उत्पादन की मात्रा और वैश्विक कीमतों को लेकर भी दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो परिस्थिति बन रही है वो बहुत अच्छी परिस्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। और इन सब के बीच यूएई के राष्ट्रपति जो हैं वो पहुंचते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बातचीत होती है वो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया पुतिन ने और कहा कि यूएई को अरब जगत में रूस का प्रमुख व्यापारिक साझेदार जो है उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में निरंतर वृद्धि है, निवेश सहयोग जो है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में पहल, पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है।
शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा पुतिन ने यूएई की यूक्रेन संकट में मध्यस्थता की सराहना की है, खासकर बंदियों के आदान प्रदान और अबू धाबी में हालिया जो 3 फॉर्मेट मीटिंग हुई जिसमें रशिया, अमेरिका, यूक्रेन बैठे थे, उसके लिए आभार भी जताया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति का। उन्होंने मध्य पूर्व की स्थिति, गाजा में मानवीय संकट, फिलिस्तीन राज्य की स्थापना और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों पर चर्चा की और उस पर विस्तार से बात किया, क्योंकि देखिए ईरान को लेकर रशिया जो है वो हमेशा से ही समर्थक रहा है, ईरान को बचाना चाहता है और यूएई को भी इसी मद्देनजर वो अपने साथ अलाइन कर रहा है। और देखिए ना कि किस तरह से पहले सिर्फ रशिया चाइना विरोध करते थे हमला का, इस बार क्या हुआ, पहले यूएई ने कहा कि जी हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप हमारा हवाई मार्ग जो है इस्तेमाल करके आप हमला कर दीजिए ईरान के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं है। सऊदी अरब हो गए, दूसरे देश हो गए, वो सब कतारबद्ध हो गए। वहीं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान क्या कहते हैं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कहते हैं कि प्रिय भाई, और यही कहकर वो संबोधित करते हैं और कहते हैं कि 2026 को रूस के लिए प्रगति और दोनों देशों के संबंध के लिए समृद्धि का वर्ष जो है उन्होंने बताया है। इसके अलावा व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी की साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। अगस्त 2025 में जो एमओयूज हुए, व्यापार समझौते और यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ जो समझौता सकारात्मक है हुआ, उसका प्रभाव वो मानते हैं और वो कहते हैं कि ये जी बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो ये जो बैठक है, ये जो मुलाकात हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वैश्विक रूप से यूएई की जो वैश्विक मध्यस्थ भूमिका रही है यूक्रेन शांति प्रयासों में, जिस तरह से बातचीत करवाया उन्होंने, रूस के साथ गहरे आर्थिक सामरिक संबंधों को रेखांकित किया गया। दोनों नेताओं ने छोटे समूह में और कार्यकारी कई बैठकों में जो है वो विस्तृत चर्चा की। ईरान की स्थिति और मध्य पूर्व स्थिरता पर संवेदनशील मुद्दों पर ये पूरी बातचीत जो है वो फोकस रखने का काम किया गया। इसके अलावा यूएई ने जो साफ तौर पर जिन मुद्दों का जिक्र किया या पुतिन ने जिन मुद्दों का जिक्र किया, वैश्विक संकट के अलावा जो रशिया यूक्रेन युद्ध है, ईरान के साथ समस्या है, उसको लेकर उन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन यमन का या फिर सऊदी के साथ जो तनाव है उसका कहीं जिक्र नहीं आया। लेकिन माना जा रहा है कि इसी तरह के कुछ एड्रेसल्स के लिए यूएई जो है काम कर रहा है और इसीलिए इस तरह के ताबड़तोड़ बैठक हो रहे हैं। भारत में भी देखिए यूएई के राष्ट्रपति आए थे तो मिलिट्री जो पार्टनरशिप है उसको लेकर बेहद चर्चा हुई है कि किस तरह से कॉपरेशन बढ़ाना है, कैसे काम करना है। इसको लेकर भारत ने हालांकि साफ किया है कि देखिए हम यमन में सेना भेजे या कहीं भी सेना भेजे, जरूरी नहीं है, अलग अलग तरह से हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि वहां से कुछ हथियार प्रोक्योरमेंट्स भी हो सकते हैं, रशिया के साथ भी हथियार प्रोक्योरमेंट्स हो सकते हैं। सैनिकों के अलावा जो है वो दूसरी सलाहियत जो है, बेहतर सैनिकों की ट्रेनिंग, तमाम चीजें ये सब हो सकती हैं। और यही लग रहा है कि इतने वैश्विक तनाव के बीच में इस तरह की चर्चा हो रही है, यानी कि यूएई के जो दो बहुत अच्छे मित्र हैं, रशिया और एक तरफ भारत, जहां उनकी मुलाकात हो चुकी थी और अब उन्होंने पुतिन के साथ मुलाकात की, तो कुल मिलाकर भारत और रशिया मिलकर, इंडिया और रशिया मिलकर जो है वो यूएई की दिल खोलकर मदद करना चाह रहे हैं ऐसा लगता है। और यूएई भी इसके महत्वता को समझता है, दोस्ती को समझता है, इसलिए भी इस तरह के ताबड़तोड़ दौरे कर रहा है और मिडिल ईस्ट में स्थिरता पाने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि मित्र देश में आपका ये बातचीत जो है आपको ये पसंद आई होगी। आप देख रहे थे भारत तक।